चचा चतुर है सोनरा, भजन करे दिन रात, झूठ छोड़ सांची करे, थोड़ी बोले बात। छछा छिन में छूट सी, काया रूपी कोट, जजा पहले जीभ से, तन मन से ती राम। कल आपने और मैंने राठी जी के द्वारा रचित बारखड़ी का प्रथम अंश श्रवण किया। आज उसके आगे की यात्रा करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 कैसे रटना चाहिए, इसी बात का संकेत आज बारखड़ी के इस अंश में पूज्य राठी जी करते हैं। वे कहते हैं, चचा चतुर है सोनरा, भजन करे दिन रात, झूठ छोड़ सांची कहे, थोड़ी बोले बात। आप और मैं जिज्ञासा रखते हैं राम की रटना कैसे लगानी चाहिए, साधक को कैसे होना चाहिए, नाम जापक की सिद्धि किस पर आश्रित है। राठी जी कहते हैं, वे नर चतुर हैं जो सब कुछ छोड़कर केवल रात दिन भजन करते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाते हैं, झूठ को छोड़ देते हैं और सच्ची कहते हैं। कहने का तात्पर्य झूठे संसार का आश्वासन त्याग कर, झूठे संसार की आशा को त्याग कर सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण को ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा बोलते हैं और नित्य निरंतर केवल राम 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 रटकर अपनी वाणी को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। छता छिन में छूट सी, काया रूपी कोट, चौरासी छूटे नहीं, बिना भजन को ओट। वे कहते हैं, अरे जाग, ये काया क्षण भंगुर है, नित्य निरंतर रहने वाली नहीं है। सतत केवल और केवल आप और मैं सुख की राशि में यदि निर्मग्न रहना चाहते हैं तो भजन के आश्रय में रहना पड़ेगा। 84 के चक्र से छुड़ाने वाला यदि कुछ है तो केवल और केवल राम जी का भजन है। जजा जप ले जीभ से, तन मन से ती राम, सबसे ऊंचा मोल है, कूड़ी लगे न दाम। कैसे जपें, इस प्रश्न का समाधान करते हुए राठी जी कहते हैं, अरे जीभ से रट, फिर धीरे धीरे मन में ये नाम स्वतः चलने लगेगा। तन मन दोनों को जब आप और मैं साथ लेकर राम 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 की रटना लगाएंगे तो निश्चय ही उच्च मोल अर्थात भाव हृदय में प्रकट होगा। और इस भाव की प्राप्ति को वे कहते हैं किसी प्रकार की कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं, केवल भाव से, प्रेम से, प्रीति से इस नाम को जपना चाहिए। वे कहते हैं, झजा झरना झरत है, 10 इंद्री को देख, इनमें उत्तम है सदा, राम नाम गुण एक। अरे नित्य निरंतर इन इंद्रियों में विषय वासनाओं का आप और मैं मेला लगा के रखते हैं, जबकि ये इंद्रियां केवल और केवल ब्रह्म सुख को प्रदान करने वाली, हरि से मिलाने वाली सुयोग्य साथी हैं। ये सदा उत्तम है यदि इनमें एक गुण आ जाए, क्या प्रभु नाम को जपने की इस रसना को, इस जिह्वा को आदत लग जाए। आप और मैं कहते हैं कि इंद्रियों के सहयोग से आप और मैं बंधन का कारण बनते हैं। इसी बात को विस्मृत करने के लिए और जिह्वा से राम 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 रटकर मुक्त होने की बात पूज्य राठी जी कहते हैं। अणा नाम न भूलिए, एक पलक के काज, एक दिन ऐसा आवेगा, छूटे राज समाज। पूज्य राठी जी कहते हैं, यदि आप और मैं एक पल को भी, एक क्षण के लिए भी इस राम 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 की रटना को विस्मृत नहीं करते हैं, भूलते नहीं हैं, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम में अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपने चित्त को लगाए रखते हैं, तो एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब सब कुछ छूट कर केवल और केवल वह परमात्मा, वह परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। टमाटे मन खोइए, बिना काम और राम, काम किया कारज सरे, राम भजा सुख धाम। आप और मैं पूछते हैं कि गृहस्थ में रहकर रटना सार्थक है या संन्यास लेना पड़ेगा। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए राठी जी कहते हैं, अरे भैया टेम अर्थात समय को मत गंवाइए, बिना काम और बिना राम
दोनों के ही जीवन सार्थक नहीं हो सकता। काम नहीं करेंगे तो कारज नहीं सरेंगे, आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा संसार में आने का। और यदि राम को नहीं भजा तो आपको सुख स्वरूप उस परमात्मा के आश्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात हाथों से काम कीजिए और मुख से राम 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 की रटना कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। वे कहते हैं, ठटा ठोकर नाम की गई जिसी को लाग, धन है बाको जीवनों पूर्व प्रकट्य पाग। अरे जिसको नाम की ठोकर लग गई, जिसके हृदय में नाम की पुष्टि हो गई, जिसके हृदय में राम 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 जपने की आदत लग गई, अरे वह धन्य है, उसका जीवन सार्थक है। किसी पुण्य के प्रभाव से, किसी पूर्व में मिले हुए संत की कृपा की प्रसादी से, श्री भगवत कृपा की प्रसादी से जिस जीव को नाम की आदत लग जाती है, उसका दर्शन भी राठी जी कहते हैं धन्य कहा गया। डडा डर राखो सदा बुरा काम नहीं होय, परहित पालो हरि भजो सब दिन सुख में सोए। कैसे नाम जपा जाए, इस ओर अपना इशारा करते हुए, इस ओर दृष्टि देते हुए राठी जी कहते हैं, अरे सदा सर्वदा परमात्मा का भय आपके हृदय में होना चाहिए, बुरे काम नहीं करने, क्योंकि यदि बुरा किया तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें नित्य निरंतर दूसरों के सुख का साधन बनते हुए हरि का भजन करना चाहिए। राम राम कृष्ण 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 की पुकार लगानी चाहिए, क्योंकि सब दिन सुख से सोने के लिए, सुख से बीतें, इसके लिए राम जी की रटना आवश्यक है। आगे राठी जी कहते हैं, ढडा ढंग ऐसा रचो जिसमें राजी राम, बिना भजन सो नहीं भगवा चंचन चाम। अरे ऐसी रचना होनी चाहिए जिसमें राम जी राजी हो जाए। आप और मैं ऐसी वाणी बोलें, ऐसे कार्य करें, ऐसा जीवन जिएं जिससे राम जी की कृपा प्रसादी, राम जी की प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाए। वे कहते हैं कि बिना भजन के जीव शोभा नहीं पा सकता, भले ही कैसा ही साधु का वेश धारण कर ले, भगवा धारण कर ले, चर्म पर भभूत रमा दे, लेकिन जब तक जिह्वा से हृदय में नाम का रस नहीं उतरेगा तब तक जीवन सार्थक हो नहीं सकता। अणा ऋण माथे चढ़े जब तक भजन न होए, 21,000 छेलो श्वासा बिना भजन मत खोए। अरे आप और मैं दिन भर में 21,600 श्वास लेते हैं। राठी जी कहते हैं इनको बिना भजन के व्यर्थ खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऋण आपके और मेरे सर पर चढ़ा हुआ है, सबके ऊपर चढ़े हुए ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये बिना भजन के छूट नहीं सकते, और भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो हम और आप राठी जी की बताई हुई इस रीति को, इस विधि को हृदय में धारण करें और नित्य निरंतर राम 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 रटकर अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्री हरि।